बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर अजीज़। हम अपने परिंदों के अंदर एंटीबायोटिक कोर्सेज करवाते हैं। एंटीबायोटिक कोर्सेज करवाने के मुख्तलिफ पर्पसेज हैं। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप अपने परिंदों को एंटीबायोटिक कोर्सेज कब करवाएं और किस तरह से करवाएं, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें। जो मेरा खुद का तजर्बा है, जो मेरी खुद की रिसर्च है, जो मेरी खुद की एक थ्योरी है, उसके तहत मैं आपको अपना आइडिया दूंगा और अमूमन जो आपको आइडियाज़ वैसे मिलते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो एंटीबायोटिक कोर्सेज करने का असल मकसद ये होता है कि हम अपने परिंदे को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज बनाने की कोशिश कर रहे थे। असल में होता यूँ है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है, जब वो किसी परिंदे में या किसी भी जानवर के अंदर अटैक करता है, उसके अंदर जिस्म के अंदर जब वो नमू पा रहा होता है तो उस दौरान वो ज़ाहिर नहीं हुआ होता। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं जो अंदर ही अंदर नमू पा रहे होते हैं, लेकिन परिंदा तंदुरुस्त नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब वो बैक्टीरिया या वायरस एक ख़ास हद तक अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है, तब वो उस परिंदे के जिस्म में या उसके सेहत पे असर डालते हुए ज़ाहिर होने लगता है। तो इस चीज़ को, इस सिचुएशन से बचने के लिए हम अपने परिंदों के अंदर एंटीबायोटिक कोर्सेज करवाते हैं। असल में हमारे परिंदों में ये बैक्टीरियाज और वायरस आते हैं उनकी खुराक के ज़रिए, क्योंकि इंसानों की तरह परिंदे बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पे या साफ़ सुथरे बर्तनों में तो खाते नहीं हैं। उनको आप जितने भी बर्तन साफ़ रख लें, जितनी भी उनकी सफाई कर लें, उन्होंने अपने रहने वाली जगह पे ही बीट करनी है, अपने बीट वाली जगह पे चूंचे भी मारनी है, वही चूंच उन्होंने अपने पानी पीने वाले पानी में भी डालनी है, अपनी खुराक में भी डालनी है। इस वजह से खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए कई तरह के जरासीम, कई तरह की फंगस, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह उनकी खुराक के ज़रिए उनके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जो अंदर ही अंदर स्लोली अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं। कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरियाज तो बड़े एक्टिव होते हैं, जो ही जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं जाते साथ ही 2-4 दिन के अंदर ही वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस, बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो आस्ता आस्ता स्टैब्लिश हो रहे होते हैं, अंदर ही अंदर परिंदे को कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, लेकिन जब तक इजहार होता है, जब तक वो ज़ाहिर होते हैं, तब तक वो काफ़ी नुकसान पहुँचा चुके होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम अपने परिंदों को एंटीबायोटिक कोर्सेज करवाते हैं, ताकि परिंदे को जब एंटीबायोटिक कोर्स करवाया जाए तो अंदर कहीं उसके जिस्म में कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस मौजूद है, कोई उनकी नमूना मौजूद है, तो वो वहीं पे किल हो जाए और परिंदा हमारा आने वाली सिचुएशन से महफूज रहे। तो ये होता है पर्पज़ हमारे एंटीबायोटिक कोर्सेज का। आम रूटीन यही है कि आप अपने सेहतमंद परिंदों को 3 से 4 हफ्तों बाद, 5 हफ्तों बाद एंटीबायोटिक कोर्स करवाते हैं, ताकि उनके अंदर अगर कहीं ना कहीं कोई जरासीम मौजूद भी है तो वो वहीं पे किल हो जाए, उसके ज़ाहिर होने से पहले ही हम उसको किल कर दें, ताकि सूरत हाल बिगड़ ही ना सके। तो असल तो तरीक़ाकार जो आम रूटीन है वो यही है कि आपने 4 से 5 हफ्ते बाद कोर्स करवाना होता है, और वो कोर्स करवाना होता है 3 से 4 दिन तक। आपने 5 हफ्तों का गैप डालना है, 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन तक का आपने कोर्स करवाना होता है। उसके बाद आप अगला 5 हफ्ते का फिर गैप डालते हैं। तो असल तरीक़ाकार ये है, लेकिन मैं अब अपनी थ्योरी पेश कर देता हूँ। याद रखिए, जब परिंदे के अंदर कोई जरासीम किसी भी किस्म का दाखिल होता है, तो परिंदे के जिस्म में एक ऑटोमेटेड फंक्शन है, ऑटोमेटेड एक सिस्टम मौजूद है, जो उस जरासीम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाने का अमल शुरू कर देता है। अब अगर आप इस दौरान अपने परिंदे को एंटीबायोटिक कोर्स करवाएंगे तो उससे होगा क्या, आपका परिंदे को एंटीबॉडीज़ बनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो आपने एंटीबायोटिक चीज़ दी है, वो कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन दी है, वो आपके परिंदे के जिस्म के अंदर मौजूद किसी भी किस्म के वायरस या बैक्टीरिया को फ़ौरन किल कर देगी, और आपके परिंदे के जिस्म को एंटीबॉडीज़ बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा तरीक़ाकार, मेरी थ्योरी ये है कि मैं सेहतमंद परिंदों को एंटीबायोटिक कोर्स नहीं करवाता। आम रूटीन ये है कि 5 हफ्तों बाद, आम रूटीन की बात कर रहा हूँ, जो आम रूटीन है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं उसको रद्द नहीं कर रहा, वो भी बेहतरीन रूटीन है। आपको जो रूटीन अच्छी लगे वो आप अपना सकते हैं, वो भी बेहतरीन रूटीन है, लेकिन मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ। वो रूटीन ये है कि अपने हर 5 हफ्तों के बाद अपने परिंदे को एंटीबायोटिक कोर्स करवाना है। लेकिन मेरी रूटीन ये है कि मैं सेहतमंद परिंदों को एंटीबायोटिक कोर्स नहीं करवाता जब तक
मुझे अपने परिंदों के अंदर एक दो परिंदे बीमार महसूस ना हो, ढीले महसूस ना हो, तब तक मैं एंटीबायोटिक कोर्स नहीं करवाता। उसके पीछे वजह ये है, मैं मिसाल दे देता हूँ। आपके परिंदे में फॉर एग्जांपल कुव्वत मुदाफ़त है 10 पॉइंट पे। ये 10 पॉइंट कोई मापने का पैमाना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि 10 पॉइंटों पे उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त है। कुव्वत मुदाफ़त के 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट पे खड़ी है। जब परिंदे के अंदर कोई बैक्टीरिया कोई वायरस एंटर होगा तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त, उसका जिस्म जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करेगा उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ उसी किस्म की होगी जिस किस्म का वो उसके जिस्म के अंदर बैक्टीरिया वायरस या फंगस होगी। ये एक कुदरती अमल है कि जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया कोई जरासूमा जिस्म में दाखिल हो तो हर जानदार हर जानवर का जिस्म उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुदरती तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाता है। वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उस जरासीम को मार देती हैं। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये होता है, जो एंटीबॉडीज़ एक दफ़ा बन जाती हैं, जो एक दफ़ा स्टैब्लिश हो जाती हैं, वो जिस्म के अंदर ताहयात या कुछ अरसा तक वो महफूज रहती हैं, वो जिस्म के अंदर मौजूद रहती हैं। तो अब होता क्या है, आपके परिंदे के अंदर कोई वायरस दाखिल होता है तो जो 10 पॉइंटों पे पहले आपका परिंदा 10 पॉइंटों पे कुव्वत मुदाफ़त पे खड़ा था, जब वो वायरस या बैक्टीरिया उसके जिस्म में दाखिल हुआ, एंटीबॉडीज़ बनी, तो कुव्वत मुदाफ़त में फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट का इजाफा हो गया उन एंटीबॉडीज़ की वजह से जो अब नई बनी है। तो आपके परिंदे की एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से कुव्वत मुदाफ़त पहुँच गई 12 पे, 12 पॉइंटों पर पहुँच गई। तो ये होता है, अगर आप परिंदे को एंटीबॉडीज़ बनाने का मौका देते हैं, उसको एंटीबायोटिक नहीं देते, तो क्या होता है कि उस परिंदे की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है उस बीमारी से लड़ते लड़ते। लेकिन आप अगर एवरी 5 वीक्स अपने परिंदे को कोर्स करवा रहे हैं, तो अब उससे होगा क्या कि आप अपने परिंदे को एंटीबायोटिक कोर्स करवाते हैं। एंटीबायोटिक कोर्स से होता क्या है, एक तो अगर जिस्म के अंदर किसी किस्म का बैक्टीरिया वायरस मौजूद है तो उस बैक्टीरिया को ये एंटीबॉडीज़, जो एंटीबैक्टीरियल कोर्स आपने करवाया या एंटीबायोटिक कोर्स करवाया है, वो उस जरासीम को फ़ौरन किल कर देगा। जब उस जरासीम को किल करेगा तो जिस्म के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त है वो उसको मौका नहीं मिलेगा एंटीबॉडीज़ बनाने का उस जरासीम से लड़ने के लिए, क्योंकि वो जरासीम पहले ही मर चुका है। एंटीबॉडीज़ बनने में एक वक्त दरकार होता है। ये भी जरासीम पे डिपेंड करता है कि किस तरह का जरासीम। कुछ जरासीमों के ख़िलाफ़ दूसरे तीसरे दिन एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, कुछ जरासीमों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनने में एक हफ़्ता भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, फ़ौरन भी बन जाती है बाज़ औक़ात। तो अब होगा क्या, आपने एंटीबायोटिक कोर्स करवाया, वो बैक्टीरिया फ़ौरन किल हो गया, आपके परिंदे के जिस्म को एंटीबॉडीज़ बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो इसका मतलब है आपके परिंदे के जो 10 पॉइंट पे खड़ी थी वो तो 10 पॉइंट पे। अब याद रखिए, कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसन है वो जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त को कम करती है। ये आप जाके किसी भी वेबसाइट पे रिसर्च कर लें, गूगल पे रिसर्च कर लें कि एंटीबायोटिक मेडिसन्स का जिस्म पे नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है। यही इफ़ेक्ट होता है कि कुव्वत मुदाफ़त को कम करती हैं। अब 10 पॉइंट पे पहले खड़ी है तो 1 पॉइंट पे अगर कम की तो वो रह गए 9 पॉइंट। अगर आप एंटीबायोटिक कोर्स नहीं देते तो 12 पे पहुंच गई थी, लेकिन आप देते हैं तो 9 पे आ गई, मतलब 3 पॉइंटों का आपके परिंदे को लॉस हुआ। तो मेरी बस यही थ्योरी में अपने परिंदों को जब तक वो वाकई बीमार ना पड़ जाएं, ढीले ना पड़ जाएं, मैं एंटीबायोटिक कोर्स नहीं करवाता। लेकिन जो लोग करवाते हैं वो अपने लिहाज से ठीक हैं, वो भी बेहतरीन अमल है। आप हर 5 हफ्तों बाद एंटीबायोटिक कोर्स करवाएं। अगर आपने करवाना है तो फिर इसको रूटीन बना लें, लेकिन नहीं करवाना तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो रूटीन बनाएं। अब मैं आपको एंटीबायोटिक, बेहतरीन एंटीबायोटिक जो कि वेटरनरी के लिहाज से बेहतरीन है, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बेहतरीन है, वो है आपने एवीफ्लॉक्सन या एनरोसिम। दोनों में से कोई आपको मिल जाए, दोनों में साल्ट एक ही है। एनरोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर साल्ट होता है, एवीफ्लॉक्सन हिल्टन वालों का है, और एनरोसिम जो है ये और कंपनी का है। दोनों अच्छे हैं। आपने इनका जो कोर्स करवाना होता है हर 5 हफ्तों बाद आपने पानी के अंदर ये चलाना होता है 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए अपने परिंदों के अंदर ये कोर्स करवाएं।
इंशाअल्लाह ताला उनके जिस्म के अंदर किसी किस्म का भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई फंगस पल रहा होगा तो वो फ़ौरन वहीं पे किल हो जाएगा। आपके परिंदे बीमारी से महफूज रहेंगे, शिद्दत से महफूज रहेंगे। तो एंटीबायोटिक कोर्स करवाते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपके परिंदे बीमारियों से महफूज रहेंगे। आपको मैं बता देता हूँ इसके, बल्कि उसके जो बोतल आप लेंगे मेडिसन की, उसके ऊपर तरतीब लिखी होती है कि किस तरह से आपने ये यूज़ करनी है। तो आप 5 दिन तक ये कोर्स करवाएं, इंशाअल्लाह आपके परिंदों में इसके अच्छे असरात होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरह की थ्योरीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जिस पे भी आप अमल करें ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं चॉइस दे रहा हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।